हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो स्पेशल पति चोरनी के लाइव के ऊपर होने वाला है, क्योंकि कल पति चोरनी लाइव आई थी और लाइव में फर्स्ट वाइफ को बहुत ही इंसल्ट किया था, बहुत ही नीचा दिखाया था। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रियाएं मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो को वॉच नहीं करते हैं और अपनी ओपिनियन लिखकर चले जाते हैं। जिसको जो मन में आता है लिखकर चले जाते हैं। तो आपसे इसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो यहाँ पे मिस्टर फसाद की बहन का भी इंस्टाग्राम पे लाइव आती है, जिसमें फर्स्ट वाइफ की बेटी जो बाबू है उसको ब्रेन वॉश कर रही है, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मिस्टर फसाद की जो बहन है ना, वो भी अपने ससुराल को छोड़कर मैके में आकर डेरा डाल रखी है। उसके बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पति चोरनी 2 नंबर की औरत के बारे में। ठीक है, पति चोरनी जो है कल लाइव आती है, जिसमें मैं विद प्रूफ यहाँ पे आपको कमेंट भी लगाऊंगी, इसके लाइव के कमेंट लगाऊंगी। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है। मैं हवाबाजी में बात नहीं करती हूँ, मैं विद प्रूफ बात करती हूँ। यहाँ पे पति चोरनी जो है अपने पूजा के घर में पूजा करवाने वाली है 12 तारीख को, और इस पर्पज से मतलब लाइव करी थी, जिसमें ये पति चोरनी का मकसद होता है कि फर्स्ट वाइफ को ट्रोल करवा के, फर्स्ट वाइफ को गाली गलौज, फर्स्ट वाइफ को नीचा दिखाकर पैसा कमाना, क्योंकि ये बहुत ही नीच औरत है। और रही बात पति चोरनी से, किसी ने पूछा कि पति चोरनी किसको किसको इनवाइट करने वाली है, तो पति चोरनी ने बोला कि पूजा में मैं अपने ससुराल का ऑलमोस्ट सभी परिवार को मैं निमंत्रण देने वाली हूँ, सभी को अपने घर पे इनवाइट करने वाली हूँ। तो किसी ने इसी में पूछ लिया कि फर्स्ट वाइफ को क्या बुलाने वाली हो, फर्स्ट वाइफ का नाम लेकर। तो पति चोरनी बोलती है इसको तो अपने घर के चौखट पे भी पैर नहीं रखने दूंगी, इसको तो घर में एंटर करना तो बहुत दूर की बात गई। तो पति चोरनी को बोलना चाहूंगी। और इसमें एक पॉइंट और भी बनता है। पति चोरनी से पूछा क्या मिस्टर फसाद को तुम बुलाओगी, तो पति चोरनी बोलती हाँ हाँ, उसको तो हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे। और पूजा जो है मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे के हाथ से करवा लूँ, मगर अगर पंडित जी बोलेंगे, फोर्स करेंगे, तो मैं पूजा में इनके साथ में बैठ सकती हूँ। तो पति चोरनी के मैं बताने वाली हूँ कि पति चोरनी जो है अभी फिलहाल जो है दीपावली पे आप सबने देखा कि ये घर में कुछ इंटीरियर का काम करवाई है, कुछ तोड़ फोड़ करवा के किचन में भी मरम्मत करवाई है, वॉलपेपर वगैरह चेंज करवाई है। जिसमें पति चोरनी जो है कई बार भीख मांगने के लिए आई है सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत खाली हो गई हूँ, मेरे घर में 3 लाख रुपए लग गए हैं, 2.5 लाख रुपए लग गए हैं, बहुत पैसे लग गए हैं। इस तरीके से लाइफ में आके पति चोरनी जो है बोल रही थी। तो पति चोरनी फिर से एक कंट्रोवर्सी करना चाह रही है। वैसे जब पति चोरनी के बारे में जब कोई चर्चा हो ही नहीं रहा है, तो पति चोरनी फिर से फर्स्ट वाइफ का टॉपिक क्यों उठाया? फर्स्ट वाइफ का टॉपिक क्यों उठाया भाई? चुपचाप पूजा करवाती, किसको किसको निमंत्रण देना है नहीं देना है, दूसरे को क्या मतलब है। मगर यहाँ पे पति चोरनी इस तरीके का अगर उटपुटांग हरकतें आकर करेगी, तो यहाँ पे पति चोरनी के बाप का जागीर नहीं है यूट्यूब कि पति चोरनी यहाँ पे कुछ भी आकर हक दे, मुत दे, कुछ भी कर दे, लोग सुनते रहें। यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे पति चोरनी कुछ भी उठपुटांग हरकतें करती है, तो यहाँ पे पति चोरनी को सख्त से सख्त मुंह तोड़ चमाटा लगेगा, इसके मुंह पे ही लगेगा। जो पति चोरनी बोलती है ना, अब मैं किसी को देखना बंद कर दिया, मैं जो किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसका घर ही नहीं बसा है उसका घर क्या उजड़ेगा। पति चोरनी तेरी घर जो है ना, सच में जब तू किसी का घर उजाड़ कर तू अपने घर बसाने की कोशिश कर रही है ना, सच में भगवान को तू विराजमान कर ले, काली माता को विराजमान कर ले, भगवान भी देखते हैं कि किसका कर्म कैसा है। बोलते हैं ना कि कर्मा जो है देर आता है मगर दुरुस्त आता है, बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करेगी तुझे, तू बच नहीं सकती उस कर्मा के वजह से। ठीक है, और ये तो अभी तेरा ट्रेलर है भाई, तेरा ट्रेलर है। क्या पति चोरनी बोलती है, किसी ने बोला कि अगर तुम पति चोरनी के साथ, मिस्टर फसाद के साथ तुम अगर पूजा पे बैठोगी, तो तुम तो बोल रही हो कि पिछले 1 साल से तुम डिवोर्स फाइल कर रखी हो, तो तुम किस तरीके से मिस्टर फसाद के साथ तुम पूजे पे बैठ सकती हो। तो इसके ऊपर पति चोरनी क्या जवाब देती है कि खाली मेरा डिसीजन होगा क्या, सिर्फ मेरा डिसीजन होगा क्या, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे का भी नीड होता है कि वो बाप के साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, तो सिर्फ मेरी मर्जी से डिवोर्स नहीं हो सकता।
तो पति चोरनी पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से जब तू डिवोर्स करके तू पब्लिक को बेवकूफ बना रही थी, और सब जान रहे थे, सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड मैरिज को डिवोर्स नहीं होता। जब तक पहली पत्नी को, जो पहली बीवी है, जब तक मिस्टर फसाद जो है पहली पत्नी को डिवोर्स लीगली तरीके से नहीं दे देता है, तब तक तू एक रखेल ही बन के रहेगी। इसके लिए तू कितना भी नाक रगड़ ले कि तुझे समाज में इज्जत नहीं मिल रही है, तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मुझे वो इज्जत मान सम्मान चाहिए, फर्स्ट बीवी को डिवोर्स दिलवा के वो लीगल वाइफ बनने की कोशिश कर रही है पति चोरनी। तो मुझे लग रहा है कि पति चोरनी को तो इस जन्म में लीगल वाइफ या पत्नी का दर्जा तो नहीं मिल सकती है, ये रखेल ही बन के रहेगी, जो 2 नंबर की औरत होती है। ठीक है, ये पति चोरनी जो है फर्स्ट वाइफ को, देखो पति चोरनी इसका पति को हड़पा, पति चोरनी ने फर्स्ट वाइफ का पूरी तरीके से घर उजाड़ दिया कि नहीं उजाड़ दिया। अब एक चीज और मैं हिंट के तौर पे बताना चाहूंगी, विद प्रूफ बताऊंगी, हिंट नहीं दूंगी, विद प्रूफ ही बताऊंगी कि सोचो ये पति चोरनी अपनी कम्युनिटी में लगाई थी कि मेरे बच्चे से अगर मिलने के लिए आ गया, चाहे मेरे घर पे ये मिस्टर फसाद अगर अपना दहलीज या अपना पैर मेरे घर पे रख दिया ना, तो मैं अपने आप को कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, एक कम्युनिटी खुद लिखा हुआ है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, मगर यहाँ पे पति चोरनी मिस्टर फसाद के साथ ही रहती है। 2-3 मैं पॉइंट गिनवाऊंगी कि मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी के साथ ही रहता है और पति चोरनी मिस्टर फसाद के साथ रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट, ये पति चोरनी जब मिस्टर फसाद को हार्ट सर्जरी होने वाला था तो फर्स्ट वाइफ को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ था कि किसी न किसी तरीके से फर्स्ट वाइफ को इसका बैंक बैलेंस अपने पास खींचे और वो अपना सर्जरी करवाए, क्योंकि ये पति चोरनी बोली थी कि पिछली बार तो मैंने इलाज करवाया था और इस बार मैं आपको पैसा नहीं दे सकती, मैं इलाज नहीं करवा सकती, ये पहली पत्नी को बोलो। ठीक है, तो मिस्टर फसाद जो है, जो बीच में जो 2-3 महीना जो था सर्जरी से पहले, ये फर्स्ट वाइफ को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ था। फर्स्ट वाइफ इतनी भोली है कि इसमें कोई दोहरा राय नहीं है कि फर्स्ट वाइफ सच में बहुत भोली है, बहुत ही सीधी है। ठीक है, और उसी का फायदा जो है पति चोरनी और मिस्टर जड़ का फसाद भरपूर तरीके से उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर फसाद को जब हार्ट सर्जरी होने वाला था तो फर्स्ट वाइफ को फोन किया, और फर्स्ट वाइफ कितनी बच्चे की तरह उछलते कूदते, इसको दिल में इतना सुकून मिला, इतना खुशी मिला कि जैसे लग रहा है कि बरसों से अपने पति के प्यार के लिए तरसी हुई है, तड़प रही है। ठीक है, उसको वो सुकून नहीं मिल पा रहा है, वो पति का वो कांधा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो उम्मीद, जिसकी वो नीड रखती है। ठीक है, तो जब ऑपरेशन जब होने वाला था, उससे जब हॉस्पिटलाइज हुआ मिस्टर फसाद, तो फर्स्ट वाइफ को फ़ोन करता है और वो फ़ोन करके फर्स्ट वाइफ को बुलाता है, और फर्स्ट वाइफ इतना खुश होती है कि अपनी वीडियो के माध्यम से बताती है कि देखा इस बार जो है मेरा पति जो है मुझे बुलाया। उसके बाद ये जो मिस्टर फसाद है, ये नाग वाला सांप वाली हरकतें करने लगा। वो जिसको जो जीवन दान दिया उसी को डसा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि फर्स्ट जो पति चोरनी है, पहले 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लाइव आती थी, 2-2 बजे तक ये जागती थी, क्योंकि मिस्टर फसाद इसके घर पे नहीं रहता था। ठीक है, क्योंकि वो मैनिपुलेट करने में लगा हुआ था फर्स्ट वाइफ को, क्योंकि पैसा वहां से इसको खींचना था। तो इस वजह से फर्स्ट वाइफ के इर्द गिर्द ही रहता था, क्योंकि लालची आदमी एक खुद है, बोलता लाख रुपए का महीना कमाता हूँ, तो लाख रुपए का महीना कमाता है, तो फिर फर्स्ट वाइफ की पैसा क्यों लिया। और जब दिल्ली गई थी ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए, तो बोल रहा था कि मैं इसके लिए साड़ी का दुकान खुलवा दूंगा, मैं इसके लिए कोई भी शॉप दिलवा दूंगा, मैं इसके लिए ब्यूटी पार्लर का दुकान खुलवा दूंगा, जो कि आज तक अभी तक कुछ भी इसके नाम से कुछ भी नहीं किया, ये बेशरम नीच आदमी। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा था कि उसने जो पैसा दिया है ना, मैं इसका पैसा वापस लौटा दूंगा, जो कि अभी तक उसका पैसा भी वापस नहीं लौटाया। तीसरा पॉइंट, ये पति चोरनी जो है ड्रामेबाज औरत है, 1 नंबर की झूठी लुच्ची लफंगी औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ये पति चोरनी फिर से कंट्रोवर्सी करना चाह रही है। ये पति चोरनी कभी डिवोर्स दिया ही नहीं, ये पति चोरनी कभी डिवोर्स फाइल किया ही नहीं। ये पति चोरनी बोलती है हर महीने जो है आकर वकील जो है 1000 रुपये लेके चले जाते हैं। ये पति चोरनी छोटी से छोटी बात को सब जब दिखाती है, तो जब इसका कोर्ट कचहरी में जब इसका पेशी होता है, उस टाइम कोई क्लिप ऑडियंस को क्यों नहीं दिखाया,
ज़्यादा नहीं दिखा सकती मगर थोड़ा सा दिखा सकती है ना। ये सिर्फ एकलौती ब्लॉगर तो नहीं है ना। ये चाहे इतनी नीच औरत है, इतनी नीच औरत है कि मत पूछो। ये पति चोरनी एक नंबर की झूठी औरत है, एक नंबर की लुच्ची लफंगी औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, तो ये कभी अलग हुई नहीं। पति चोरनी जिस दिन वो डिवोर्स पब्लिक को दिखाने के लिए वो जब कोर्ट गई थी, फैमिली कोर्ट गई थी, तो कुटुंब न्यायालय गई थी, उस टाइम भी मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया था कि मिस्टर फसाद के साथ ही पति चोरनी गई थी। जब पति चोरनी आंखों में भिक्स लगाकर और मर्दों जैसे शक्ल लेकर जो बोल रही थी ना, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ने मेरा घर तोड़ दिया, इसमें मेरा इन सभी को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होगा, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि कोई रोने वाला ऐसा ना हो। तू याद रखना पति चोरनी, तूने किसी ऐसी औरत का घर तोड़ा है, एक हंसता खेलता कपल को तोड़ा है, एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है, तूने एक हंसता खेलता परिवार को अलग किया है, 2 मासूम बच्चे के बाप के साया छीना है, बाप होते हुए भी वो 2 मासूम बच्चे जो है 14 साल बाप के प्यार के लिए तरसे। वो पत्नी जो है पति होते हुए भी वो पति के प्यार के लिए तरसी है। मैं वो बात हर बार रिपीट करूंगी, किसी को बुरा लगे या कुछ भी लगे, ये बात हर बार रिपीट होगा, क्योंकि जितना बार ये पति चोरनी फर्स्ट वाइफ के नाम से भीख खाएगी, जितना बार ये पति चोरनी फर्स्ट वाइफ को नीचे दिखाने के लिए आएगी, वो सारी बातें मैं रिपीट करके पब्लिक को बताऊंगी कि ये पति चोरनी एक नंबर की नीच, एक नंबर की गिरी हुई, एक नंबर की झूठी लुच्ची लफंगी औरत है। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ये शादी से पहले रिलेशनशिप में रहती थी एक शादीशुदा मर्द के साथ, इसकी मजबूरी थी, इसकी मजबूरी थी। ठीक है, तो हर बार मैं दोहराऊंगी ये बात को। फर्स्ट वाइफ के नाम से क्या कर दिया भाई, फर्स्ट वाइफ के नाम से क्या कर दिया, पति चोरनी के नाम से सैलून हो गया, मकान हो गया, सैलून का ऑनर बनी हुई है, मकान का लीगली तरीके से ऑनर बनी हुई है, सब कुछ इसी के नाम से। फर्स्ट वाइफ के नाम से क्या हुआ, एक क्वार्टर है, एक 1 BH का रूम है, घर है, उसमें ये मिस्टर फसाद की ये बहन जो है अब इस तरीके की बातें कर रही है। वो अपने ससुराल का घर छोड़कर वो अपने मायके में आकर डेरा डाल रखी। क्यों भाई, उसका ससुराल में क्या प्रॉब्लम है, उसका पति ठीक है तो अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। ऐसा नहीं कि ढेर सारे संपत्ति है तो यहाँ पे इसको भी हिस्सा चाहिए, किस बात के लिए। और एक बात और, हाँ, चौथी पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पति चोरनी कभी मिस्टर फसाद से अलग हुई नहीं, कभी भी इसका बातचीत बंद नहीं हुआ है, कभी भी कोई भी नंबर से उसको ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, वो कांटेक्ट में है और मिस्टर फसाद भी पति चोरनी से मिली हुई है। ठीक है, दोनों पति पत्नी मिलकर फर्स्ट वाइफ को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने पूछा इसके लाइव में कि फर्स्ट वाइफ जो है, फर्स्ट वाइफ को क्या घर से निकाल दिया है, तो पति चोरनी क्या बोलती है कि जो खुद घर छोड़कर भागती है, यानी जो मैके चली गई है उसको घर छोड़कर भागना बोलते हैं। पति चोरनी का ये पॉइंट होता है कि 15 साल पहले भी भाग चुकी थी और अभी जो दिल्ली काम सीखने के लिए गई थी ना तो भाग चुकी थी। भाई पति चोरनी बेशरम औरत, नीच औरत, खुद के गिरवान में झांक कर देख कि तू कितनी क्या है। ठीक है, एक खुद दूसरे की हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है और बोलती है वो भाग गई है। किस टाइप का भाग गई है भाई, तू एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी से पहले पढ़ाई के बहाने तू एक रिलेशनशिप में थी, बच्चे पैदा कर रही थी, और जब शादी का प्रस्ताव रखा था तो वो मिस्टर फसाद तुझे सब कुछ A to Z चीजें अपनी आप बीती बताई थी कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मेरे बच्चे हैं, फिर भी तुझे इसकी नीड थी, उस मर्द की नीड थी। तेरे अंदर इतनी मतलब गर्मी भरा हुआ था, इतनी गर्मी भरा हुआ था। और पति चोरनी बोलती है कि मेरा तो घर बसा ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या। पति चोरनी, तू अपनी घर बसाई है और जिंदगी में तू खुश नहीं रहेगी। किसी का घर उजाड़ कर तू अपना घर बसाने की कोशिश कर रही है ना, कभी भी नहीं बस पाएगा, कभी भी नहीं बस पाएगा। ये बात दिमाग में बैठा के रखना। हाँ, तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि पति चोरनी से किसी ने पूछा कि फर्स्ट वाइफ क्या घर से निकाल दिया है क्या, तो पति चोरनी बोलती है कि जो खुद घर छोड़कर भागेगी उसको कौन घर से निकालेगा। तो एक बात बताओ, जब ये पति चोरनी बोलती है कि मैं मिस्टर फसाद से बात नहीं करती, मैं मिस्टर फसाद के कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, मिस्टर फसाद मेरे घर पे नहीं आता है, वो मेरा इर्द गिर्द नहीं मर्डर आता है,
तो पति चोरनी को ससुराल की इंफॉर्मेशन कैसे मालूम चल रहा है कि फर्स्ट वाइफ घर छोड़कर भागी है या मैके है कि क्या है। हम मानते हैं कि इसको वीडियो के थ्रू पता लग रहा है कि फर्स्ट वाइफ मैके की वीडियो डाल रही है, मगर उसको कैसे पता चल रहा है कि वो घर छोड़कर भागी है? घर छोड़कर भागी है, पहले बताओ मुझे। तो पति चोरनी ये फिर से कंट्रोवर्सी करेगी क्योंकि ये लालची औरत है और फर्स्ट वाइफ को ही टारगेट करके कंट्रोवर्सी करेगी, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये पति चोरनी एक नंबर की लालची, एक नंबर की भिखारी खानदान की बेटी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पति चोरनी बोलती है ना, हम भिखारी खानदान के नहीं हैं। तो अगर तू भिखारी खानदान की नहीं होती ना, अगर तू उसका पति छीनी थी ना, तो तू इसको इतना मतलब पैसे से घर मतलब मकान देकर, जमीन देकर, प्रॉपर्टी देकर, हर तरीके से तू फर्स्ट वाइफ को परिपूर्ण कर देती। मगर तू खुद ही इतनी लालची औरत है कि दूसरे को तू क्या एक पैसा दान देगी? तू क्या एक पैसा दान देगी? पति चोरनी विद प्रूफ। आप ट्रैफिक पुलिस वाले का वीडियो आपने देखा था कि किस तरीके से जब ये चालान काटा था तो झूठा एलिगेशन लगा रही थी ट्रैफिक पुलिस वाले को कि तुम औरतों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, लेडीज के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, जो कि बदतमीजी भी नहीं किया था बेचारा। वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी पे इसको इस तरीके का चीजें किया। अगर आप खुद सोचो कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला अगर वीडियो नहीं बनाता तो इस जैसी 2 नंबर की नीच औरत पति चोरनी बहुत सारे सीधे साधे मर्दों को जेल के हवा खिला देती है, बहुत सारे मर्दों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ लेती है। ये पति चोरनी को इतनी सीधी साधे मत समझो। ये पति चोरनी जो 2 नंबर की जो औरतें होती है ना, जो चरित्रहीन औरत होती है ना, वो औरत जो है माँ का कसम खा लेगी, बाप का कसम खा लेगी, अपनी औलाद का कसम खा लेगी, अपने पति का कसम खा लेगी। लास्ट में सभी दाव पेच से जब पस्त हो जाता है, जब उसमें वो कामयाब नहीं हो पाती है, माँ बाप औलाद पति सबका कसम खाने के बाद, तो लास्ट में इसका एक ही ऑप्शन बचता है, रोना धोना। रो धोकर पब्लिक को ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करती है और पति चोरनी वही कर रही है। ते पति चोरनी अगर घर में पूजा रखवा रही है भाई, तो फर्स्ट वाइफ को बारे में क्यों चर्चा कर रही है? क्यों चर्चा कर रही है फर्स्ट वाइफ के बारे में? अगर इसके बारे में फर्स्ट वाइफ के बारे में कोई कमेंट कर भी दिया तो इग्नोर कर सकती थी, मगर नहीं, फर्स्ट वाइफ को इसलिए कमेंट उठाती है और इसलिए इस तरीके की जहर जैसी बातें करती है पति चोरनी, क्योंकि ये जब इस तरीके की बातें करती, क्योंकि इसको अभी पैसे का नीड है। ये पति चोरनी बाहर जाके तो कमा नहीं सकती, तो इस तरीके के कंट्रोवर्सी फिर से करेगी। ये सोची समझी साजिश है और सबको पता था कि पति चोरनी कभी अलग नहीं हुई है मिस्टर जड़ के फसाद से, और मिस्टर जड़ का फसाद भी एक साथ ही रहता है। जब ये हार्ट सर्जरी हुआ था तब मैंने आपको विद प्रूफ बताया था कि मिस्टर फसाद की जो पति चोरनी की जो पड़ोसी है उसने मुझे विद प्रूफ बताया था, वीडियो शेयर किया था मुझे कि मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी से जिस दिन ऑपरेशन हुआ था और जब नाम कटा था हॉस्पिटल से, तो उस दिन आया था, तो रात को 12-1 बजे तक उसी के घर पे रहा था, पति चोरनी के घर पे ही रहा था। उसके बाद 12-1 बजे के बाद वो अपने माँ के घर पे गया था, ठीक है। और पति चोरनी क्या बोलती है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो 1 नंबर की ये झूठी औरत है, कभी अलग हुई ही नहीं थी। और जिस दिन डिवोर्स गई थी पब्लिक को दिखाने के लिए, तो पीछे से मिस्टर जड़ का फसाद सफेद चादर ओढ़कर भूत की तरह निकला था। इसका बॉडी, इसका हाव भाव, चलने का तरीका, हर तरीके से मैं आपको दिखाया था विद प्रूफ, ठीक है। तो पति चोरनी कभी डिवोर्स लिया ही नहीं, ना लेगी, साथ में रह रही है, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है और पब्लिक भी बेवकूफ बन रही है। ये पति चोरनी मैं आपको फिर से लिखित में दे रही हूँ, ये पति चोरनी फिर से कंट्रोवर्सी करेगी, क्योंकि ये पति चोरनी जो है ये जानबूझकर, इसको पैसे की अभी नीड है, अभी ये भिखारन औरत बन चुकी है, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।